मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। इनमें वजीफा याब मुलाजिमीन भी शामिल हो गए हैं। नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने पेंशन याफ्ता ज़ईफ अफराद ने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि इन्हें EPS पेंशन 95 स्कीम के तहत आने वाले वजीफा याब मुलाजिमीन को हुकूमत की जानिब से पेंशन के तौर पर माहाना 800 से 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। महंगाई के इस दौर में इतनी कम रकम के जरिए महीना भर के अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं है। BJP ने 2014 के इंतखाबात के दौरान वजीफा याब अफराद को पेंशन में इजाफा करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद इन लोगों की पेंशन की रकम में कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन लोगों को शदीद माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कौमी सतह पर ऐसे मुतासिरा अफराद की तादाद 65 लाख से ज़ायद है। इन लोगों का कहना है कि मुलाजिमत के दौरान इनकी तनख्वाहों में माहाना जो रकम पेंशन के लिए वसूल की गई थी वो रकम 3 लाख करोड़ से ज़ायद हो चुकी है और इस रकम से हुकूमत को सालाना 20,000 करोड़ रुपए बतौर सूद हासिल होता है। इस रकम को पेंशन याफ्ता अफराद में सही अंदाज में तकसीम किया जाए तो हर एक के हिस्से में माहाना 6,000 से ज़ायद की रकम मिल सकती है। इस मसले पर EPS पेंशन याफ्ता मुलाजिमीन की तंजीम की जानिब से कौमी सतह पर एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही है। हाँ सर, EPS 95 राष्ट्रीय पेंशन संगठन, ये जो संगठन है ऑल इंडिया लेवल पे हमारे जो 65 लाख EPS 95 पेंशनर्स है, इनको सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से 800 से 2000 रुपये तक पेंशन मिलता है। ये 800 से 2000 पेंशन में इस महंगाई के युग में हमारा जो उदर निर्वाह है वो हो नहीं सकता। आज हमारे जो बच्चे हैं वो हमें पालते नहीं हैं और 800 रुपये पेंशन में हम भूखे मर रहे हैं। इसलिए गए 4 साल से ऑल इंडिया में EPS 95 के योजना के अंदर जो 65 लाख पेंशन आते हैं, ये सरकार से हमने मांगा है। हम जब नौकरी पे थे उस वक़्त हमारे पगार में से फंड के पैसे कटते थे। वो पैसे केंद्र सरकार के तरफ 3 लाख करोड़ के ऊपर पैसा आज सरकार के पास जमा है। ये सरकार ने हमको माहिती के अधिकार के नीचे बताया वाला है और इसके ऊपर केंद्र सरकार को 20,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज मिलता है। हमारा कहना है कि हमारा जो पैसा आपके पास जमा है, लेकिन जो 20,000 करोड़ रुपया ब्याज मिलता है साल को, वो भी अगर हमको दिया जाए तो हमारे हर पेंशनर भाई को आज 7,500 रुपये पेंशन मिल सकता है। हमने दिल्ली में 4, 5 और 6 तारीख को अनशन के लिए बैठे थे। केंद्र के श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारी जो मांग है 7,500 रुपये और उसके ऊपर महंगाई भत्ता, ये मांग हम सरकार को हमारे तरफ से पेश करेंगे और उसके लिए उन्होंने 15 तारीख हमको दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी 15 तारीख को उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज 31 दिसंबर को पूरे भारत भर में माननीय जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हमारा 1 दिन का उपोषण करके इस बात का हम निषेध कर रहे हैं। और हमने आज माननीय कलेक्टर साहब के तरफ से अपने भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको एक निवेदन दे रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमारा पेंशन तो ये सरकार दे रहा नहीं, इसलिए हमें इच्छा मरने की परवानगी दो। ये सरकार हमको जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती। जीते बोले तो पेंशन नहीं देती और मरते बोले तो मरने की परवानगी नहीं देते। इस बाधान पे हम आए वाले हैं और ये सरकार ने हमारी मांग इलेक्शन के पहले नहीं मान्य कही तो ये सरकार के विरोध में हम मतदान करेंगे, ऐसा हमारा निर्णय हो चुका है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।